क्लोज ऐसे ही करते, मेरे हाथ में चौक है, समझ आया? क्लोज फिस्ट ऐसा करो, ओके? ये कितना दिख रहा है? रफली इट्स लाइक दिस, बट however if I give you an average length and breadth or length and width, it is 12 centimeter in length and 9 centimeter in width or breadth, average, ओके? अब ये मत बोलना कि बहुत छोटा सा है, किसी का हार्ट, किसी का बड़ा सा, ऐसा सब नहीं. This is an average length and breadth given to you all. Next up, heart being a very very vital organ, it has to be protected, and it is protected in double membranous wall sac-like structure. It's called as double membranous covering. मतलब दो membrane होगा और इस membrane को हम बोलते हैं pericardium. What is it called as? Pericardium. Okay? So imagine the pericardium ऐसा होगा, ये एक wall हो गया, ये second wall हो गया. Are you able to see the space between it? This is filled with a fluid and it's called as the pericardial. I don't want noise. Sorry. This is called as pericardial fluid. What would be the function of pericardial fluid? मोशन के लिए. काहे का motion? अरे ब्लड सर्कुलेशन. नहीं baby. वहाँ रिड्यूस फ्रिक्शन और वो मैकेनिकल शॉक. What is pericardium? First explain me that. तो वही तुमको नहीं पता तो आंसर कैसे मिल रहा है? फ्लूइड होता है हार्ट. कहाँ है? हार्ट में. नहीं, हार्ट को कवर करता है, लेयर के कवर करता होता है. ये हार्ट है फॉर एग्जांपल. Now if this is wrapped with a plastic और उसके ऊपर एक और एक प्लास्टिक, क्या तुम्हारा चल रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारा? तो ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं क्या लिखेंगे उसके बाद. कुछ भी मत लिखो. Listen to me. This heart. This heart is covered by a plasticky layer. एक लेयर हो गया, उसके बाद और एक लेयर, दो लेयर के बीच में जगह बचता है ना, वो जगह फिल्ड होता है फ्लूइड्स. The layers are called as pericardium and that fluid is called as pericardial fluid. It's like two bags. कुछ लेके आते हैं मार्केट से, तो पता है अगर तुमको डाउट होता है तो डबल प्लास्टिक बैग लगाते हैं हम, एक और उसके ऊपर दोनों के बीच में जगह होगा, अगर उसको पानी से भर दो तो कैसा हो जाएगा वो. So while this fluid is there, it will absorb mechanical shocks and injury. तुमको अगर शॉक लगता है मैकेनिकल शॉक का मतलब शॉक लगना नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्रिप एंड फॉल, तो वो तुम्हारी बॉडी पे असर आता है ना, दैट जर्क कम्स ऑन योर बॉडी. नाउ इफ यू फॉल लाइक दिस, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू कम ऑन द thoracic region. तो एक तो रिब केज होता है तुम्हारा जो प्रोटेक्ट करेगा, शॉक को थोड़ा सा मिनिमाइज करेगा, एंड देन यू हैव दैट फ्लूइड व्हिच विल एब्जॉर्ब द शॉक. इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जैसा तुम्हारा बाइक्स में होता है या साइकिल में एक शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है, तो तुमको जर्क लगेगा बट बहुत कम इंटेंसिटी से लगेगा. सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हेंस इट हैज टू हैव पेरिकार्डियल फ्लूइड. आल्सो इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन आई से. So muscular organ का मतलब it is made up of muscle. Which muscle am I talking about? कार्डियक. ये तुमने 8th स्टैंडर्ड में किया था, तुमने नहीं किया, ये अलग पॉइंट था बट उसमें था. Cardiac muscle. Why cardiac muscle? Nowhere else in your body you will find cardiac muscle. Only heart is an organ which is made up of cardiac muscle. And heart is a hollow organ. Please remember this. It's hollow. तो उसका जो walls होता है वही सिर्फ cardiac muscle से बना है ना. It's a wrong perception that it's a solid organ. No, उसके अंदर तो blood circulation हो रहा है. So it has to be hollow. So the bones of the heart are made up of cardiac muscle. Why? Cardiac muscles are involuntary in action and they don't get tired easily. Whenever you are sleeping, resting, walking, talking, whatever you are doing, the heart is continuously functioning. ठीक है? Involuntary. कार्डियक वाले हार्ट में अगर उस हार्ट अरे नाम ही है उसका कार्डियक. कार्डियक का मतलब होता है हार्ट. Nowhere else in the body you'll find cardiac muscle. ये कैसे कार्डियक मसल चाहिए? क्या टायरलेसली काम करता है? But this is voluntary, ना? If you want to get Of course. It does not work ना. Keep on working. I don't mind. अरे ये कर भी रहा है कुछ. All right, listen. Anyway, ये समझ आया? इतना लिखना है ना, तुमको टाइम दूंगी बाद में. तुम अभी अगर ये लिखोगे तो तुम बाद में मुझे सवाल पूछोगे and we cannot function like that. I will give you time if you want, plus don't write it right now. बोलो. किसका फंक्शन बचा? Absorbs mechanical shocks and injuries. Pericardial fluid absorbs. Yes.
इसका फंक्शन। ठीक है, अब प्लीज बुक में लिखना बंद कर दो, मैं तुमको टाइम दूंगी डेडिकेटेड। अभी ये देखना है, अभी इंटीरियर में हम जा रहे हैं। ओके, बाय बाय। क्या हॉलो? यस माय डियर, पर अंदर कुछ तो होगा ना। हॉलो का मतलब डब्बा थोड़ी है। हॉलो इस तरह से, इट्स नॉट कंप्लीट डब्बा, इट हैज स्पेस, दैट इज व्हाट आई मीन। ओके, एक क्यूब अगर भरा हुआ हो और एक क्यूब खाली हो, फर्क है ना दोनों में। एक्सटर्नल पार्ट तो देखा हमने ऐसा कुछ, अब तुम्हारा ध्यान कंफ्यूज हो जाएगा इफ यू लुक इनटू योर बुक, बिकॉज़ दैट्स एन एक्सटर्नल डायग्राम दैट्स गिवन टू यू। आई एम शोइंग यू समथिंग दैट इज ऑन द इनर साइड, ओके, एंड दिस वुड बी अ लिटिल रफ डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, तो याद रखो। द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है ये वो, ओके। इट हैज ब्रॉडन पार्ट एंड इट हैज एन अपेक्स पार्ट, ओके। दिस इज tilted towards the left side. Interior of the heart is divided into 4 chambers. Again I said this is a little descriptive and diagrammatic. समझते जाओ। It has 4 chambers, 1, 2, 3, 4. The upper chambers are called as auricle. You have another word which says atria. तुमको ये बोलना है तो ये बोलो, ये बोलना है तो ये बोलो। I advise my students to remember auricle. Easy है, क्योंकि एट्रिया इज प्लूरल, एट्रियम इज सिंगुलर। अभी वो सब याद रखने जाओगे, इससे अच्छा ये लिखो, ठीक है। द लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड एज योर यू कीप योर माउथ शट। और तुझे सबसे पहले सवाल पूछूंगी, तो तू तो ध्यान ही रखना, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ओके। अपर चेंबर्स ऑरिकल, लोअर चेंबर्स वेंट्रिकल। द अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर्स, okay, both of them are called as receiving chamber and these are called as distributing chambers. Manat, are you able to see? Yes. ठीक है, so the fact that these two will always receive blood. I'm not talking about oxygenated, deoxygenated route right now. They will receive blood and these two will always pump or distribute blood. समझ आया? Next up, are you able to see the heart is divided into right and left side? Yes. Okay. And are you able to see there is a thick wall-like structure? This thick-like wall structure is called as septum. So basically, any wall that divides something into two is called as septum. This is called as septum. ये septum piercing करते हैं ना? So this wall-like structure that you have, यहाँ तक continue हो रहा है ना? इसको septum बोला जाता है. A wall in. There is a little wall that will divide heart into right and left side. Now do not confuse with your life. When you are drawing a diagram, तुम्हारे सामने ऐसा पेपर होता है ना, तो तुम्हारा हार्ट जब तुम ड्रॉ करोगे, this will be the right side, this will be the left side. Why did I say please don't confuse? Because when your paper is like this, ठीक है, तो तुम्हारा right कौन सा है? ये वाला. पर पेपर में राइट कौन सा आएगा? ये. क्यों? क्योंकि फिर क्या पेपर ला एंड भी दे. ये देखो पेपर तुम्हारा जहाँ पे होगा, यू आर डूइंग इट लाइक दिस. तुम्हारा राइट ये है, ठीक है, पर तुम राइट इधर करोगे. और तुम्हारा लेफ्ट कौन सा है? ये है, तो तुम लेफ्ट इधर लिखोगे. क्यों? तो जब ऐसे करोगे तो सही आ गया राइट और लेफ्ट. समझ आया? ये अगर गड़बड़, अरे भैया ये राइट हो गया ना मेरा पेपर बटन. हाँ समझ है ना? समझ आया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज व्हेन दे आर ड्राइंग इट, अगर हार्ट का डायग्राम आया या कुछ इम्प्रोवाइज, अगर इम्प्रोवाइज करना आएगा तो सुनो, तो तुम्हारा राइट जो होता है तुम राइट उधर लिख देते हो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा डायग्राम. ओके, सो व्हेनेवर वी, हाँ ऑफ कोर्स ये तुमको ये वाला नहीं आएगा डायग्राम. डोंट वरी, इन बोर्ड दिस डायग्राम इज नॉट आस्क्ड. इसके पीछे वाला भी नहीं पूछा जाएगा. तुमको कौन सा पूछा जाएगा मैं बता दूं. इसलिए मैंने बोला इम्प्रोवाइज करने आता है तो. ओके, दिस विल नॉट बी आस्क्ड. इट इज टाइम कंज्यूमिंग डायग्राम. वी कैन नॉट अफोर्ड टू आस्क यू सम टाइम कंज्यूमिंग डायग्राम, क्योंकि तुम्हारा पेपर लेंदी होगा. समझ आया? थोड़ा सा. ओके, लिसन. कहाँ थे हम लोग? Septum divides the heart. Here, your attention here. Afterwards, right. The septum will divide the heart into right and the left side. Please remember, the right side will always receive deoxygenated blood, and the left side will always receive oxygenated
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको उल्टे से याद रखती थी, राइट इज ऑलवेज गुड थिंग्स ना, ऐसे राइट का मतलब करेक्ट होता है या गुड, पर इसका अपोजिट है। ये मेरा नाम याद रखने का तरीका था, तुमको जैसे याद रखना है रखो, ठीक है। बट रिमेंबर राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड। कैन आई से that this right and this right will receive deoxygenated? Yes. Correct? Yes. And this left will receive oxygenated. Okay? Let's label it up to you. We have this called as Right. right auricle. This will be left or auricle na? हाँ. Auricle. And this is right ventricle. This is left ventricle. Are you well versed with this? Yes. ठीक है। Next up, ये दोनों चेम्बर्स है। मैंने बोला कि एक रिसीविंग है, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग है, तो कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे वे थ्रू जी। वो जो ऑरिकुलर वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है हाँ, उसको कुछ अभी सुनो, ये है ना, ऐसा नहीं होता, ये डायग्रामेटिकली बताया है, अदरवाइज दिस इज कंस्ट्रिक्टेड, सो देयर इज नो बॉल, इट्स जस्ट अ डायग्राम दैट आई हैव शोन टू पार्ट्स। मैं तुमको डायग्राम में दिखाऊंगी वो एक्चुअली कैसा दिखता है। ओके, नाउ हियर यू हैव अ वाल्व प्रेजेंट, हियर एंड हियर। The valve, listen carefully and I want these answers from you. The valve present between the right auricle and right ventricle is called as tricuspid valve. And the other one is And bicuspid. the one over here is called as bicuspid or mitral valve. MITRAL. ठीक है? What do we understand by tricuspid and bicuspid? You don't answer it but 3 ऐसे है ना, valve अगर ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, वो ऐसा होता है, 3 फ्लैप्स ऐसा होता है ना हार्ट। ये एक ऑरिकल शूट, एक ऑरिकल इधर है, वेंट्रिकल इधर है, तो valve ऐसा दिखेगा। हाँ। मैं तुमको सिर्फ उसको ऐसा करके दिखा रही हूँ। तीन हो गए। So if at all it has 3 flaps like, for example, it's called as tricuspid. Break that word and you'll understand. Tri and cusp. Cusp का मतलब होता है flaps, tri का मतलब होता है 3. Are you able to see 1, 2 and 3? Yes. So it will open up in one direction like this. ऐसा हाथ रखना अच्छे से. Okay, like this now. Pull it down. And your hand should move like this. Okay, ये ऐसे 3 flaps हो गए. Now pull it down. Again back. समझ आ रहा है? ऐसे. तो ब्लड कहाँ से जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा ना। 3 flaps. And if at all I talk about bicuspid, it will have maybe 2 flaps, 1 and 2. But it opens like this. Okay? This is some difference that you see in the wall. ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ there is no specific reason. Just remember, right side has 3, left side has 2. I used to remember in a room there are more righty people than lefty people. So right में 3 और इसमें 2. ये 5-5 करो, तुमको कैसे याद रखता है मैं सुनती हूँ। हाँ? तुमको ऐसा लग रहा है ना, it's so easy to wait and watch. Tricuspid and bicuspid. The valves will only open in one particular direction. And you know why? Because the valves are held by a little of ligamentous या tendons kind of strings. ये उसको ऐसा पकड़ के रखता है, इसको बोलते हैं हम कॉर्डेट टेंडेना। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट टेंडेना। ये उसको इतना पकड़ के रखता है so that they don't upturn, वो उल्टा ना खुल जाए। ठीक है? Also, I did forget to mention about a little something that says the ventricular wall is relatively thicker. Because heavy, fast flow blood है ना, blood pump ये देखो और ये देखो, the ventricular wall will be thicker than auricular wall. because Why? discharge करना है ना, मतलब निकालना है ना, So what? तो pressure बढ़ता है। प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से निकलना So they are called as the pumping organs, or sorry, they are called as distributing chambers. So that means they have to pump the blood to extreme ends. yes. It happens with a great pressure. To withstand that pressure, they have to be having a thicker wall. क्योंकि अगर वो पतला सा wall होता, वो खुद ही रप्चर हो जाता उनके pressure से, है ना? इसीलिए इसको thick होना पड़ेगा. This is not to be a little thicker. Why? क्योंकि ये receiving chamber है. इसको कुछ मेहनत नहीं करना. But they continuously have to pump blood to the extreme end. The heart is here. It has to pump blood to the toes as well as to the head. Imagine it has, and this goes above gravity, against the gravity. समझ आ रहा है? ये तो भी easy होगा.
पर सोचो ब्लड को यहाँ से यहाँ जाना है मतलब तो प्रेशर चाहिए ना. ओके, so this is something a little about heart. ये समझ में आया. ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड. Also we have two more valves. ये दो valve हो गए, easy था. Next here you have a little of blood vessel going up. बाद में देखेंगे ये vessel. इस vessel का नाम है pulmonary artery. What is it called as? Pulmonary artery. So this valve is called as pulmonary semilunar valve. What is it called as? Pulmonary semilunar valve. Break it up. Pulmonary इसीलिए क्योंकि वो pulmonary artery से जुड़ा हुआ है. And pulmonary relates to the word lungs. If at all you have some disorder in the lungs, you always say pulmonary disorder. ठीक है? ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व. नो बच्चा, ये यहाँ है और ये पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग में है. दोनों बहुत प्रॉक्सिमिटी में है इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये दोनों अलग है. दोनों का फंक्शन अलग है. तो ये लंग्स तक लेके जाता है जो deoxygenated So water. these valves are like gates. You understand? ये जो ये चालू हो रहा है ना ब्लड वेसल, वहाँ पे ये गेट जैसा है, तो ये अलाउ करेगा ना ब्लड फ्लो. नाउ लिसन, पल्मोनरी सेमिलुनर का मतलब एक तो पल्मोनरी इसीलिए क्योंकि इट इज रिलेटेड विद लंग्स. सेमिलुनर का मतलब होता है सेमी इज हाफ, लूनर इज मून. इट्स अ लिटिल क्रेसेंट शेप. इसको अगर एक तरफ से देखेंगे एक व्यू से तो इट लुक्स क्रेसेंट शेप. नेक्स्ट यू आल्सो हैव एन आर्टरी. आर्टरी बोलो या उसको उसका स्पेसिफिक नेम है एओर्टा. The aorta starts from here. Can you see which chamber is this? Left ventricle. It starts from here. तो उसको गार्ड करने के लिए क्या है? There is one more valve which is called as aortic semilunar valve. Are you able to see semilunar? तो दोनों में लिखा है. Yes. तो तुमको याद क्या रखना है? Aortic and pulmonary. ठीक है? इतना समझ आया? Just go through this and then we start with circulation of blood. Will allow blood flow. Any valve will allow the blood flow and also prevent the back flow of the blood. So that means it's just one way open door. You are able to come inside, but you cannot go outside in the reverse direction. Okay? ये भी पहन लो. Okay. Now again listen. ये बहुत important.